नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त शुरुआत करते हैं यूपी की खबर से, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश अभी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। उधर मंत्री पवन पांडे को पार्टी से निकाल दिया गया है। इन्हीं पवन पांडे पर मुलायम के करीबी आशु मलिक को चाटा मारने का आरोप है। इस बीच शिवपाल ने सरकारी बंगला खाली करना शुरू कर दिया। तेजी से घटनाक्रम बनते हुए, बिगड़ते हुए या बढ़ते हुए, यह समझने वाली बात है। जो आपके सामने खबर है वो ये है कि अखिलेश पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने, नंबर 1। दूसरी खबर जो ये है वो ये है कि शिवपाल सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। तीसरी खबर है वो ये है कि पवन पांडे पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। पवन पांडे पार्टी से निलंबित हैं। ये खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबर आ रही हैं, लेकिन शिवपाल सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। और इस बीच आगे क्या होगा? आखिर अखिलेश का ऐसे वक्त में पहुंचना क्या मायने रखता है राज्यपाल के पास? तस्वीरें आपके सामने। राज्यपाल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री। क्या इस्तीफा देंगे अखिलेश? बड़ा सवाल यह है। क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि 1990 की अगर बात है तो मुलायम सिंह यादव ने सुबह सुबह 7 बजे जाके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नारायण दत्त तिवारी कहते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे सो के उठते थे और उनको पता भी नहीं लगा। और फिर केयरटेकर गवर्नमेंट भी मुलायम सिंह यादव की बन गई जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने की बात की। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, सारे डेवलपमेंट बताएं, अभी क्या क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त चर्चाओं का माहौल गर्म है, क्योंकि अखिलेश यादव राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इससे पहले वो बैठक ले रहे थे अपने सरकारी आवास पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसमें कि जो उनकी रथ यात्रा है 3 तारीख की, उसकी तैयारियों के बारे में जिक्र चल रहा था। उसके बीच में जब राजभवन पहुंचे हैं, 2 तरह की चर्चाएं। क्या हुआ इस बैठक में, ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा जब ये बैठक खत्म होती है। लेकिन 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि पवन पांडे जो कि मंत्री थे सरकार में, उनको शिवपाल यादव ने मारपीट के आरोप में पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। तो एक अजीब सी स्थिति बन गई है, क्योंकि पार्टी से 6 साल के लिए वो निष्कासित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्री के तौर पर उनको बर्खास्त नहीं किया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। माना जा रहा है कि इस पर राज्यपाल चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात जो राज्यपाल से संबंधित है वो ये है कि कल राज्य सरकार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें राज्य सरकार ने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई थी राज्य सरकार को डेंगू के मामले पर, और कहा था कि अगर आप डेंगू को रोकने में असफल रहे हैं तो क्यों न राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए उत्तर प्रदेश में। तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर ही राज्यपाल सीएम को बुलाकर उनसे मशवरा कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उस दूसरी तरफ खबर आ रही है कि शिवपाल अपना सरकारी बंगला छोड़ रहे हैं। जी हाँ, शिवपाल अपना सरकारी बंगला छोड़ रहे हैं। शिवपाल ने जब से जैसे ही उनको बर्खास्त करने की खबर आई थी, उसके फौरन बाद से ही सरकारी गाड़ी जो लाल बत्ती की उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जो उनका जिस घर में आप हमेशा उन्हें देखते हैं कालिदास मार्ग पे, वो उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्राप्त है। तो अभी हालांकि उस घर में उनका सामान सारा हटा नहीं है, लेकिन आज सुबह हमने देखा कि वहां से गाड़ियों में भर के कुछ अलमारियां और सामान वहां से जा रहा था। थोड़ी देर पहले उनका नेम प्लेट हटा दिया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फिर से उनका नेम प्लेट लगा, लेकिन सिर्फ अब उस नेम प्लेट पर सिर्फ शिवपाल यादव का नाम था। शिवपाल यादव पहले जो नेम प्लेट लगा था उस पर शिवपाल यादव मंत्री लिखा था, अब सिर्फ उनके नाम का नेम प्लेट अभी दोबारा लगाया गया है। तो ये जरूर है कि शिवपाल यादव ये दिखा रहे हैं कि मंत्री बनने की उनको कोई, दोबारा मंत्री पद पाने की उनको कोई लालसा नहीं है। वो अपने अध्यक्ष के तौर पर जो उनके पावर्स हैं उससे वो खुश हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये जो पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है अभी, इसमें आगे क्या होगा? पवन पांडे पर राज्यपाल से मिलने पहुंचे अखिलेश, ये खबर आ रही है। पवन पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मंत्री को बरकरार है। शिवपाल ने मंत्री पवन पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। क्या वजह है कि पवन पांडे को पार्टी से हटाया गया और क्या हैसियत है उनकी? आइए देखते हैं। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा।
इस बवाल के बाद भावनात्मक उबाल को ठंडा करने के लिए कितनी ही बैठकें हुई, मेल मुलाकातों का दौर चला। नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि सब ठीक हो गया, लेकिन पार्टी की दो विरोधी ताकतें अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराने से चूक नहीं रही। श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। और ये आशु मलिक, आपको याद होंगे वो आशु मलिक जिनके नाम पर अखिलेश भड़क उठे थे, मंच पर शिवपाल से तनातनी हो गई थी। उन्हीं आशु मलिक को थप्पड़ मारने के आरोप में शिवपाल ने मंत्री पवन पांडे को पार्टी से 6 सालों के लिए तड़ी पार कर दिया। पवन पांडे को पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है। चाचा ने भतीजे को चिट्ठी लिख भेजी है कि वो पवन पांडे को उनके मंत्री पद से बर्खास्त कर दें। वन राज्य मंत्री पवन पांडे वनवासी हो गए, लेकिन अखिलेश के करीबी युवा मंत्री को निलंबित करने का आदेश किस तरह से लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। चाचा भतीजा पर मढ़ी गई एका भला कब तक महफूज रहेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हालांकि नेताजी ने एक दिन पहले ही ऐलान किया कि पार्टी परिवार में सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। नेम प्लेट हट गई है, मकान खाली करने लग गए हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि नेम प्लेट वो वाली हट गई है जिसमें मंत्री लिखा था। मकान खाली किया जा रहा है। कहानी पूरी फिल्मी है और हर दिन एक नया सस्पेंस और थ्रिलर आता है। आज पवन पांडे हटाए गए तो मंत्री के तौर पर बरकरार हैं, वो पार्टी से हटाए गए। फिर खबर यह भी आई कि पवन पांडे थे जिन्होंने आशु मलिक को थप्पड़ मारा था। आशु मलिक बड़ी मायूसी से बाहर आकर ये बोलते हैं, मासूमियत से बाहर आकर ये बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसको पता था कि अंदर पिट के आए। अब मकान खाली किया जा रहा है, इसमें क्या अंदर पेच है, क्या ट्विस्ट है, ये समझ से परे है। दूसरी तरफ मकान खाली करने की जो गाड़ी आ रही है, वहां पर अखिलेश की गाड़ी राज्यपाल के वहां पर निवास पर पहुंची है। तो पूरी कहानी में हर दिन एक नया पेच, हर दिन एक नया ट्विस्ट, हर दिन एक नया ड्रामा। इस बीच सरकार को टिप्पणी काफी तगड़ी डांट पड़ी है ये कह के कि आप डेंगू के जो मामले हैं वो उनसे निपटने में पूरी तरह विफल हैं, नाकामयाब हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के विनय कटियार वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर मचा घमासान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद विनय कटियार। सर, जो घमासान समाजवादी पार्टी के अंदर मचा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिवपाल यादव जो है अखिलेश के मंत्री को बाहर निकाल रहे हैं, अखिलेश शिवपाल यादव को जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सच में समाजवादी पार्टी जो है अब वो टूट की कगार पर आ गई है? समाजवादी पार्टी टूट के कगार में पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और उसमें एका नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। और मुलायम सिंह जी की तो वो स्थिति हो गई है कि जैसे भीष्म पितामह की स्थिति थी, पर पूरी शक्तिशाली होने के बावजूद भी परिवार से भीष्म पितामह बंधे थे, उतनी शक्ति किसी में नहीं थी। वही हालत नेताजी की है, मुलायम सिंह जी की। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। विकास के काम सब पूरी तरह से रुके हुए हैं। चिकनगुनिया फैली हुई है, डेंगू फैला हुआ है और आज हाईकोर्ट ने भी कह दिया है क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और इनको लड़ने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बॉडीगार्ड होगा गिरफ्तार।